हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एम्ब्रॉयडरी के एक और स्टिच के बारे में बताऊंगी। इसको बोलते हैं रोमानियन स्टिच। ये ज़्यादातर फिलिंग के काम आता है। पहले तो मैं इसको वर्क करना बताऊंगी कि इसको कैसे वर्क किया जाता है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये मोटिव्स में कैसे यूज़ करते हैं। इसको अगर हमारी पत्तियाँ थोड़ी सी टेढ़ी हैं या किसी भी शेप में है तो उन शेप्स को कैसे भरा जाएगा। ऐसे फ्लावर की पेटल्स डिफरेंट टाइप से भरी जाती हैं और ये जो हमारी लीव्स हैं ये डिफरेंट टाइप से भरी जाती हैं। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको वन बाय वन क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये स्टिच सिखाऊंगी कि ये स्टिच बनता कैसे है। इसे रोमानियन स्टिच बोलते हैं। ज़्यादातर ये फिलिंग के काम आता है। तो इसे सीखने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये मोटिव सिखाऊंगी जिसमें कि ये एक ब्लॉक बनाया गया है। इस ब्लॉक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। ये सिर्फ आपको स्टिच सिखाने के लिए मैंने ये ब्लॉक बनाया है। तो इसको रोमानियन स्टिच को कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले हम टॉप से निडल निकालते हैं और थोड़ा मैंने ना 3 स्टैंड से बनाना शुरू किया है इसको, ताकि आपको समझ आ जाए। फिर जो एम्ब्रॉयडरी है उसको मैं थोड़े बारीक थ्रेड से करूँगी। तो इसको पहले सबसे पहले आपने टॉप पे निकालना है थ्रेड को और अपने राइट साइड पे ही इसको रखना है। ओके। उसके बाद हमने ये जो 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, इसका मेन पर्पस ये है कि आपको स्टिच को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है और इक्वल स्टिचेस में डिवाइड करना है। तो ये फर्स्ट स्टिच जो है मैं ऐसे लूँगी। ओके। ये स्टिच लेने के बाद इसको हम निकाल लेंगे और थ्रेड इधर चला जाएगा हमारा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टिच जो है वो हम ऊपर वाले 2 स्टिचेस को लेंगे, यहां से टॉप पे ऐसे। और पहले वाला जो हमने लंबा स्टिच हमारा बना था उसको हमने टकिंग कर लिया है तिरछी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इसी तरीके से दोबारा से मान लो मैंने ये शुरू किया है तो इसको टॉप से निकाल के पहले मैं बिल्कुल क्लोजली फर्स्ट जो आपका 2 लाइंस हैं इनको उठाऊंगी ऐसे। थ्रेड हमारा राइट साइड पे ही रहेगा और इसको हम खींच लेंगे। तो आप देख रहे हैं एक बहुत लंबा स्टिच बन गया ना, ये पूरे का पूरा लंबा स्टिच बन गया। इस स्टिच को हमने टकिंग करनी है कैसे, ऊपर वाले 2 स्टिचेस को उठा के बिल्कुल साथ। तो ये रोमानियन स्टिच है। इसको हमने किसी भी फिलिंग एरिया को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहले हमने नीचे लेना है, फिर हमने उसी लंबे स्टिच को टकिंग करते हुए टॉप पे एक और स्टिच लेना है। इस तरीके से फिर हमने सेम जैसे पहले रिपीट किया था वैसे ही करना है। तो ये रोमानियन स्टिच है। ये रोमानियन स्टिच है जो फिलिंग के काम आता है। आपने इसी तरीके से पूरी स्पेस को फिल कर लेना है। जब आप खुद अपने हाथ से वर्क करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि ये कैसे फिल कर रहे हैं। सिंपली आपने एक बारी ऊपर और एक बारी नीचे स्टिच लेना है। यहाँ से आपने शुरू किया, पहले आपने नीचे स्टिच लिया बिल्कुल क्लोजली और उसको फर्स्ट 2 लाइंस को उठा लिया। अब ये जो लंबा स्टिच हमारा पूरा बना है इसको टकिंग करते हुए हमने ऊपर की 2 लाइंस उठा ली। फिर हम दोबारा से नीचे आए। तो इस तरीके से ये फिलिंग होती है। उम्मीद है आपको दिख भी रही होगी और समझ भी आ रही होगी किस तरीके से ये फिल हुई है। ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने पहले ये एक छोटा सा स्टिच यहाँ लिया है, जो लंबा स्टिच बना है उसको टकिंग करते हुए ये सेकंड स्टिच लिया। अब मैं
नेक्स्ट स्टेप में आपको लीव्स बनाना सिखाऊंगी कि लीव में ये ही स्टिच कैसे फिल किया जाता है। ओके, तो देखिए ये जब फिल हो जाता है तो इतना ब्यूटीफुल दिखाई देता है, ये स्पेस नहीं बचती इसमें, और आप बिल्कुल क्लोजली वर्क करोगे तो बहुत अच्छा आएगा। अब यही जो रोमानियन स्टिच है, जब हम इसको लीफ में बनाते हैं, किसी लीफ को बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, तो उसमें भी हमें शेप के अकॉर्डिंगली, स्टिच के अकॉर्डिंगली हमें स्टिच को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। जैसे हमने ये टॉप पे स्टिच निकाला है, अब हम ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड अपने मन में करना है, इसको बना के नहीं करना है। आपने यहाँ पे एक स्टिच लेना है छोटा, जैसे आपने पहले लिया था बराबर, और फिर हमने ऊपर एक छोटा सा स्टिच लेना है, और पत्ती जिस तरह से आगे को बढ़ रही है, ऊपर को तिरछी हो रही है, हम ऊपर की तरफ हल्का हल्का जाएंगे। लाइन पे वर्क करना है ना हमने, ऐसे। अब हम लाइन पे वर्क कर रहे हैं, ये देखिए हमने ऊपर स्टिच लेना है ना, तो ये जो लाइन दिखाई दे रही है हमें, ये वाली, इस लाइन के साथ साथ ऊपर को जाना, ऐसे। फिर नीचे हम दोबारा से एक स्टिच लेंगे, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हुए, लंबा स्टिच है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते नीचे लेंगे, फिर हम ऊपर लेंगे एक छोटा सा और लाइन के साथ ही ऊपर वर्क करेंगे। एक बारी नीचे, एक बारी ऊपर, और स्टिच को 3 हिस्सों में अपनी इमेजिनेशन से ही आपने डिवाइड कर लेना है। तो ये देखिए कैसे ये स्टिच बन रहा है। थ्रेड को अपने राइट साइड पे ही रखना है, जिस तरीके से आपने ये वाला पोर्शन वीव किया था इसी तरीके से होना है, लेकिन इसको हम इस तरीके से वीव कर रहे हैं। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि हम एक स्टिच ऊपर लेते हैं जो लाइन के साथ साथ वर्क करता है, और एक स्टिच हम नीचे लेते हैं जो पहले स्टिच, लंबे वाले स्टिच को टकिंग करता है, ऐसे। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये कि बिल्कुल क्लोजली आपने वर्क करना है, और अगर आपको लगता है कि स्पेस कम है तो आप छोटे स्टिच भी बीच में ले सकते हैं, ताकि हमारे पत्ती की जो शेप है, अब देखिए मेरे को ये यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ लेना है स्टिच, लेकिन बिल्कुल ऐसे लूंगी तो वो अब्रप्ट हो जाएगा और यहाँ पे गैप दिखेगा। तो मेरे को उसको लेने के लिए ये जो मैंने पहले बनाया हुआ स्टिच है, अपना स्ट्रेट स्टिच जो है मेरा, इसको हल्का सा सुई की मदद से इधर को पुश करूंगी इस तरीके से, ताकि ये लाइन फिर सीधी हो जाए, और हल्का सा आगे को जाऊं, और ऐसे ही नीचे करना है मुझे। आप सुई की मदद से थ्रेड को थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं, ताकि वो शेप जो है, वेव जो है, वो बिल्कुल सही बने। देखिए ये जब नेक्स्ट स्टिच मेरे को ये लेना ऊपर, टेढ़ा टेढ़ा लेती जाऊंगी तो ऐसे टेढ़े होते चले जाएंगे, टेढ़े नहीं करने मेरे को, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच आना चाहिए मेरा। तो ये पोर्शन ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज्यादा है, तो मेरे को इस स्टिच को हल्का सा अंदर की तरफ पुश करके इस स्टिच को थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करनी ऊपर की तरफ, इस तरीके से, ऐसे। इसको हम हल्का सा अंदर की तरफ पुश करेंगे और हल्का सा लाइन पे आगे की तरफ जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली, ये देखो ये गैप बन गया ना, इस गैप को हम सुई की मदद से, ये देखिए ये गैप बन गया ना, थोड़ा स्टिच आगे लिया गया। अब हम इसको सुई की मदद से ऐसे अंदर की तरफ पुश करके हल्का सा आगे को जाएंगे, ऐसे। जब आप सुई से इसको हल्का सा स्टिच को अंदर की तरफ दबाते हो तो उससे गैप जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। देखिए ये जो हल्का फुल्का कोई भी गैप दिख रहा है, जैसे ये स्टिच लिया मैंने, ये गैप दिख रहा है, तो मैं इस सुई को जब अंदर डालना है तो इसको थोड़ा सा पुश कर लूंगी ऐसे, और फिर स्टिच लूंगी। ऐसा करने से आपका नीचे क्लॉथ बिल्कुल भी नहीं दिखेगा।
तो ये आर्ट सिखाने के लिए मैंने आपको ये लीफ बनानी सिखाई। ओके, तो देखिए हाफ पत्ती मैंने फिल कर ली है। अब हम सेकंड हाफ जो है वो डार्क कलर से बनाएंगे, तो हम बिल्कुल बराबर इसके यहाँ से निकालेंगे। ओके, और ऐसे ही वर्क करेंगे जैसे हमने पहले वर्क किया है। सबसे पहले स्ट्रेट स्टिच लेंगे, उसको 3 हिस्से में डिवाइड करते हुए ऊपर की तरफ एक छोटा स्टिच लेंगे। अब देखो ये वैसे तो स्ट्रेट है, अब मैं स्ट्रेट स्ट्रेट बनाऊंगी तो पत्ती की शेप नहीं बनेगी, क्योंकि ये वाला एरिया ज़्यादा है, ये कम है, तो मेरे को हल्का सा इधर को जाना है। इधर को जाने के लिए मैं यहाँ पे पहले पास पास स्टिचेस लूंगी। और अगर गैप आ जाता है तो मैंने आपको समझाया ही है कि आपने थोड़ा सा थ्रेड को पुश करके फिर सुई निकालनी है। आप बीच में एक आधा छोटा स्टिच भी ले सकते हैं ताकि जो वेव है वो प्रॉपर बन जाए। क्योंकि हमें अल्टीमेटली ऐसे ऐसे आना है, तो हम एक छोटा स्टिच बीच में ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दिखेगा भी नहीं। देखिए मैं बीच में एक छोटा सा स्टिच ले रही हूँ, जो कि पूरा नीचे तक नहीं जा रहा, सिर्फ ऊपर ही ले रही हूँ। इस तरीके से, ताकि ये हमारी जो पत्ती की शेप है वो बिल्कुल सही बने। बस इसी तरीके से आपने पूरी पत्ती को वीव कर लेना है, और वीव इस ढंग से करना है कि एंड तक वीव हो, ये ना हो कि पत्ती कटी हुई लगे, पत्ती लगे कि वो पत्ती है। चाहे फिलिंग हमारी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन स्टिचेस हम एंड तक लेंगे। मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये देखिए ऑलमोस्ट गैप पूरा होने जा रहा है। इतना बना के भी लगता है कि जैसे पत्ती कंप्लीट है, लेकिन ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल एब्रप्ट लग रहा है, पूरा स्ट्रेट। तो हम यहाँ पे 2-3 स्टिचेस यहाँ तक लेंगे ताकि वो पत्ती जो है वो ऐसे लगे कि एंड तक आ रही है। उम्मीद है आप मेरी बात को कैच कर रहे होंगे। ये देखिए मैं नीचे की तरफ आ रही हूँ कि छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए, ताकि पत्ती एंड तक कंप्लीट लगे। अब देखिए देखने में पत्ती यहाँ पे भी फिनिश हो सकती थी, लेकिन इसको मैंने 1 2 3 ये 4 स्टिचेस एक्स्ट्रा लिए हैं ताकि वो एंड तक दिखे कि पत्ती जो है वो पूरी शेप से नीचे को आ रही है। ओके, अब नेक्स्ट हमने ये फ्लावर की पेटल को भरना है। तो आप देख रहे हैं कि ये नीचे का पोर्शन सिर्फ इतना है और ऊपर हमारा ये सारा एरिया है जो हमने फिल करना है। तो इसमें हमें लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों तरह के स्टिचेस लेने हैं। पत्ती में हमें बहुत कम शॉर्ट स्टिचेस लेने पड़े थे, लेकिन हमें इसमें थोड़े ज़्यादा लेने पड़ेंगे क्योंकि हमने पूरा फिल करना है। और रोमानियन स्टिच में जैसा कि आपको मैंने बताया, यह ऊपर से शुरू होता है और इसको हर स्टिच को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। ये देखिए चूंकि ये पूरा एक ही कलर का भर रही हूँ, तो मुझे हर छोटे स्टिच के बाद नीचे तक एक स्टिच लेना है ताकि वो बहाव लगे कि नीचे तक पूरी फिलिंग हो रही है। आपने इसको काटना नहीं है।
अब मैं ये जो भी स्टिच आपको लगे कि नीचे तक पूरा कंप्लीट सीधा आ सकता है, आप उसको नीचे तक ले सकते हैं। ऐसे 3-4 बीच में मैंने छोटे स्टिचेस भरे हैं, अब मैंने बड़ा स्टिच लिया है। अब फिर मैं थोड़े छोटे स्टिचेस लूँगी। जब भी आपने स्टिच लेना है, अपने थ्रेड को थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश कर लेना, ताकि स्टिच जो है वो बिल्कुल ठीक आए और अंदर से कपड़ा बिल्कुल भी दिखाई ना दे नीचे वाला। बीच बीच में आपने नीचे की तरफ आना है ताकि पूरा स्टिच लिया जा सके। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। हमने हर स्टिच को एक वेव देनी है जो बिल्कुल सेंटर की तरफ पॉइंट करे। आप सुई किसी पेन की मदद से निशान भी लगा सकते हैं। स्टिच अगर बड़ा ले रहे हैं तो आपने बड़े बड़े स्टिचेस ऊपर नीचे लेने हैं, और अगर आपका छोटा स्टिच है तो नीचे भी छोटा टांका लगेगा, ऊपर भी छोटा टांका लगेगा। जब भी आपको लगे कि नीचे गैप क्लॉथ दिखाई दे रहा है, तो आप सुई की मदद से हल्का सा टांके को अंदर की तरफ पुश कर सकते हैं। क्योंकि थ्रेड थोड़ा लंबा है तो ये कई बार अड़ जाता है, तो आप इसको सीधा कर लें। देखिए बीच में मैंने छोटे छोटे टांके लेने हैं, ताकि मैंने लाइन लगा दी है ताकि आपको समझ लगे कि ये स्ट्रेट लाइन यहाँ तक आएगी। एक सेंटर में लगा दी है। तो आपने इस तरीके से बनाना है कि बीच में अगर छोटे स्टिचेस की ज़रूरत पड़े तो आप ले लें, और उसके बाद आप इसको जब स्ट्रेट स्टिच की ज़रूरत पड़ती है तो नीचे तक आए। ये देखिए अब मैंने पूरा नीचे तक स्टिच ले ली। फिर आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर की तरफ स्टिचेस लूँगी। हमेशा धागे को अंदर की तरफ पुश करके ही आपने स्टिच लेना है, ताकि कोई भी गैप ना दिखे। यहाँ पे आपको लगता है कि नीचे तक स्टिच जा सकता है तो आप उसे ले जाएं। अगर वो नहीं जाता है, थोड़ा टेढ़ा लगता है, तो आप पहले 2-4 छोटे छोटे स्टिचेस ले लें इस तरीके से। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरह से फ्लावर की पेटल्स को वर्क करना है। बस इसी तरीके से आपने पूरी पेटल को फिल कर लेना है। आप बीच में एक सेंटर में स्ट्रेट लाइन बना लीजिए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि छोटे स्टिचेस की ज़रूरत है कि नहीं। अगर ये गैप ज़्यादा है तो इसका मतलब आपने 1-2 ऊपर छोटे स्टिचेस लेने हैं। और जब आपको लगे कि ये लाइन बिल्कुल बराबर आ रही है तो आप नीचे तक स्टिच को ले सकते हैं इस तरीके से। ओके। तो देखिए किस तरह से ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर रोमानियन स्टिच से बन के रेडी हो गया। और इसके बीच में मैंने ये जो फ्रेंच नॉट्स बना दिए इसको भरने के लिए। और ये जो स्टेम स्टिच है, ये मैंने स्टेम स्टिच नहीं करी क्योंकि फूल बड़ा है। अगर हम स्टेम स्टिच करते हैं तो वो बहुत पतली सी होती है, तो यहाँ पे मैंने हैवी चेन स्टिच करी है। आप मेरे पिछले ट्यूटोरियल्स में देख सकते हो, चेन स्टिच की मॉडिफिकेशंस में मैंने आपको सिखाया था कि हैवी चेन स्टिच कैसे बनाते हैं। तो हैवी चेन स्टिच बनाने से ये इसको कंपनसेट कर रही है फ्लावर को, कि ये भी उतनी मोटी है। तो आपको रोमानियन स्टिच उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसको कैसे बनाना है और इस पे कैसे वर्क करना है लीव्स पे और किसी भी ज्योमेट्रिकल मोटिव्स में। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, और इस मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अच्छे अच्छे मोटिव्स और डिज़ाइंस जानने के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।